हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनाटॉमी की। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनाटॉमी में देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेयर्स ऑफ गट वॉल। तो गट वॉल जो है उसकी लेयर्स दी गई है पिक्चर ए में। तो ये देखिए पिक्चर ए है और इसमें इनसाइड टू आउटसाइड यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया गया है एम से म्यूकोसा, एस से सब म्यूकोसा, एम से मस्कुलरिस और एस से सिरोसा। तो ये है और यहाँ पे भी हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए एक्चुअली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा ये 4 लेयर होती हैं और म्यूकोसा में फिर फर्दर 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट होती है एपिथेलियम और सेकंड होती है लेमिना प्रोप्रिया और थर्ड होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा में 3 लेयर और सब म्यूकोसा में 1 लेयर, टोटल 4, और मस्कुलरिस में 2 लेयर होती हैं 6 और सिरोसा 1 लेयर 7। तो टोटल लगभग 7 लेयर होती हैं जिसको हम मेनली क्लासिफाई करते हैं 4 लेयर में। तो म्यूकोसा क्या देखिए, म्यूकोसा में एपिथेलियम होता है, लेमिना प्रोप्रिया होता है, मस्कुलरिस म्यूकोसी होती है और उसके बाद फिर सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में इसमें सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं मिजनर प्लेक्सिस और ये इसका फंक्शन होता है सिक्रेट्स फ्लूइड, ये फ्लूइड सिक्रेट करती है। तो एस से यहाँ पे किया गया सब म्यूकोसा, मिजनर प्लेक्सिस और सिक्रेट फ्लूइड। और उसके बाद है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना हमने बताया कि इसमें 2 लेयर होती हैं और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में माइंटेरिक नर्व प्लेक्सिस होती है। तो देखिए मस्कुलरिस से माइंटेरिक और ये फंक्शन क्या होता है इसका, मोटेलिटी। और इसमें 2 लेयर होती हैं। यहाँ पे देखिए मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और ये जो माइंटेरिक प्लेक्सिस होती है, ये माइंटेरिक प्लेक्सिस दोनों सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में होती है। और उसके बाद है सिरोसा। सिरोसा देखिए ये इसको बोलते हैं कि कब सिरोसा बोलते हैं, जब इंट्रापेरिटोनियल होता है। और इसी चौथी लेयर को एडवेंट्रिशिया बोलते हैं जब ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अल्सर कैन एक्सटेंड इनटू सब म्यूकोसा, इनर और आउटर मस्कुलर लेयर। तो यानी अगर अल्सर हो रहा है तो ये सब म्यूकोसा तक भी जा सकता है या इनर और आउटर जो मस्कुलर लेयर है मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, वहां तक ये जा सकता है। जबकि इरोजन्स की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ म्यूकोजा तक ही रहता है और ये सब म्यूकोजा में नहीं जाता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसल इलेक्ट्रिक रिदम जिसको हम स्लो वेव बोलते हैं। और ये स्लो वेव ओरिजिनेट होता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कैजाल से। और ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कैजाल जो है ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर के बीच में होती है और यहीं से स्लो वेव जनरेट होती है जो कि सबसे ज्यादा जनरेट होती है ड्यूडेनम में, अबाउट 12 टाइम पर मिनट। और इलियम में उससे कम होती है और स्टमक में बहुत कम होती है, अबाउट 3 टाइम पर मिनट। तो ड्यूडेनम में ये 1 मिनट में 12 बार होती है, इलियम में उससे कम होगी अबाउट 8 to 9 टाइम्स, और स्टमक में ये सबसे कम होती है अबाउट 3 टाइम्स पर मिनट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे देखिए ये म्यूकोसा है। म्यूकोसा की देखिए ये तीनों लेयर हैं, एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसी, और इसी को हम ट्यूनिका म्यूकोसा भी बोलते हैं। और उसके बाद देखिए सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा में सब म्यूकोजल ग्लैंड होगी जो सिक्रेट करती है फ्लूइड। और फिर सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सिस जिसको हम मिजनर प्लेक्सिस बोलते हैं, ये देखिए ये वाली है, ये वाली। और उसके बाद फिर हम मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में देखिए 2 लेयर होती है, इनर सर्कुलर लेयर और आउटर जो होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। देखिए ये सर्कुलर लेयर है और ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। और उसके बाद फिर ये बीच में दोनों की देखिए माइंटेरिक नर्व प्लेक्सिस होती है और इसी को हम बोलते हैं ट्यूनिका मस्कुलरिस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके बाद फिर सबसे बाहरी लेयर जिसको हम सिरोसा बोलते हैं, अगर ये इंट्रापेरिटोनियल है, और अगर रेट्रोपेरिटोनियल है तो इसको हम एडवेंटिशिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्यूनिका, सिरोसा, और उसके बाद ये देखिए ये ल्यूमन है यहाँ पे दिखाया गया। और ये देखिए वेन, आर्टरी और लिम्फ वेसल्स ये आई और ये बाहर से अंदर की तरफ सप्लाई कर रही हैं। और ये मेजेंटेरी है।